पर इसीलिए लड़ रहा हूँ कि पिछली बार मैं जिले से मंत्री का पद खाली थे, मैं जीतता तो मंत्री हुआ कांग्रेस, इसीलिए उसको मैं सबक सिखाऊं। बस तो जो पिछली बार उसने मुझे मेरे खिलाफ लड़के हरा के पर कांग्रेस नहीं, मैं चुनाव न हमारे सामने कोई नहीं, न गगनेंद्र सिंह न वो 2 साल से चिल्ला रहे कि मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। कौन सा ऐसी दवाई है खाली की जवान की टक्कर में कौन? अरे भैया एक जात से कोई नहीं जीतता। रश्मि सिंह की जो कहानी है तो साल में 3 बार बदलती है। सज्जन सिंह पे आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। वो मैं नहीं लगाया। 99 से बरगी इन दोनों के मत्थे बरगी आज तक नहीं आ पाया। सरकार कांग्रेस की टिकट क्लियर होने के बाद नगौद विधानसभा में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह अपनी पार्टी छोड़ करके बीएसपी में ज्वाइन हो चुके हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद यादवेंद्र सिंह हैं, उनसे चर्चा करते हैं। यादवेंद्र सिंह जी, आपने कांग्रेस छोड़ दिया है और अब बीएसपी ज्वाइन कर ली है, क्या है आगे की रणनीति? कांग्रेस का हमारे सामने नाम लेने की जरूरत नहीं। जिसने हमको ठुकरा दिया है उसका हम नाम ही नहीं ले जाते। आप बीएसपी की बात करिए। मैं वही कह रहा हूँ कि बीएसपी में अब आप क्या रणनीति है आगे की? हमारी रणनीति पहले से भी हम बहुजन में पहले से हम गरीब अमीर सबका काम, दीन दुखी का, दलित का सब करके आए, शुरू से करते। आज वो सब हमारे साथ है। हमारे जो कांग्रेस के लोग थे हमारे चाहते थे, हमारे यहाँ ज्वाइन कराए थे। 20 साल से भाजपा की सरकार थी, हमारे लोगों को विधायक के द्वारा या मंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को परेशान करते, तो सबका सब साथी हमारे साथ सदस्यता ग्रहण कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी पूरी कांग्रेस। अब रणनीति इससे अच्छी क्या हो सकती है? बहुजन का और कांग्रेस के जो हमारे कटी आपको काफी भावुक भी देखा गया, उसके बाद क्या किसी नेता ने आपसे संपर्क किया? नहीं, कोई संपर्क नहीं। उसके बाद फोन लगाया, किसी ने नहीं उठाया, अभी हमने निर्णय ले लिया। अच्छा। और हमको बहुजन वालों ने तुरंत हमको आड़े हाथ ले करके हमको सांत्वना दिया और हम बढ़िया हाथी के हम साथी बना लिए हम। अच्छा। अब उससे बेहतर क्या हो सकता है? एक चीज और कही जा रही है कि आप टिकट कटने के पीछे आपके हेल्थ का कारण दिया जा रहा है कि यादवेंद्र सिंह के हेल्थ सही नहीं। मैं मंडी से पैदल चल के आया हूँ, पैदल चल के आया हूँ अभी यहाँ। तो आपने कुछ इसके बारे में भी बताया था कि आपको बुलाया गया था? बुलाया गया था, देखा भी। एक सज्जन जो थे उन्होंने देखा, चला के देखा, सब कुछ देखा, मगर सब बहानेबाजी है। कुछ वहाँ पे लोकल लोग हैं, वो लोकलों की लाइन जो है कमलनाथ के आगे पीछे रहती है, अल्ले देखे सब कुछ अपन सब ये पेमेंट में अपना 4-6 करोड़ का लफड़ा है, मुझे सब मालूम है। सज्जन सिंह पे आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। वो मैं नहीं लगाया, उसका वीडियो लगाया है। अच्छा। वो खुद हाथ पकड़ के और इस तरह से उससे मिल रहा है, केक खिला रहा है। किसी दूसरे औरत को हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो सहमति रही होगी ना उसमें? तो सहमति रही होगी तो फिर काहे की हमसे काहे पूछ रहे हो? सहमत तभी तो उसको टिकट मिली। सहमत रही हो या न रही हो वो जाने। हाथ तो वीडियो में मैं नहीं देखा, सब लोग देखे हैं। अच्छा। हाथ पकड़ के उसने और सब कुछ किया, केक पेक जो भी खिलाया हो तो सब लोग जानते, सब लोग देखे। तो पिछली बार जैसे रश्मि सिंह पिछली बार भी खड़ी हुई थी और उन्होंने आपका नुकसान किया था, इस बार आप कितनी बड़ी चुनौती? तो मैं चुनाव न लड़ता, न मेरी कोई बड़ी जिज्ञासा थी। विधायक आदमी बनता है तो बन चुका था, जितनी मेरी औकात नहीं थी उतना मैं पहुंच गया। पर इसीलिए लड़ रहा हूँ कि पिछली बार मैं जिले से मंत्री का पद खाली थे, मैं जीतता तो मंत्री हुआ कांग्रेस, इसीलिए उसको मैं सबक सिखाऊं। बस तो जो पिछली बार उसने मुझे मेरे खिलाफ लड़के हरा के पर कांग्रेस नहीं, मैं चुनाव न लड़ा। अच्छा, राहुल भैया से भी कोई बात हुई टिकट करने के बाद? नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस वालों से बात किसी करती है, व्यक्तिगत संबंध किसी के भी हैं, वो अलग मैटर है। मगर अब हम बीएसपी में आ गए, अब हम मायावती बहन जी को जानते हैं।
और भाई राम जी गौतम जो प्रभारी हैं, अच्छा। और उसके बाद आपके रमाकांत पप्पल जी जो अध्यक्ष, और यहाँ के सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष से लेके और अच्छे लाल कुशवाहा से लेके सब उनको हम अब कांग्रेस वालों को भूल गए। तो वो कार्यकर्ता जो आपके साथ कांग्रेस में जुड़े थे, अब वो बहुजन की तरफ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उनको क्या संदेश देना? ये आ चुके हैं, आपको नहीं मालूम अभी? ये सब सदस्यता ले लिए पूरे के पूरे, न कहिए 2-4-10% छूट गए, बाकी हर मतदाता हर कार्यकर्ता पूरा ज्वाइन किया। अब मेरे साथ मुख्य लोग नहीं बचे हैं, कुछ गाँव के लोग आए थे। अच्छा। बाकी मेरे नगर विधानसभा का कोई नहीं गया, 2-4 लोग न गए जिनका पंची नहीं जीत सकते, वही लोग हैं। अच्छा। जो भी होंगे। चुनौती मानते हैं गगनेंद्र सिंह को या नागेंद्र सिंह? हमारे सामने कोई नहीं, न गगनेंद्र सिंह न वो क्या नाम है, गगनेंद्र सिंह की हम बातें नहीं करते अभी, वो उनको मिलने नहीं, मिलना होगा तो नागेंद्र सिंह का चल रहा है। अच्छा। इनको हम चुनौती नहीं मानते। जो आदमी 5 साल किसी के दरवाजे, किसी किसान के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, सुख दुख में, किसी विकास के लिए जो 5 साल से घर के अंदर घुसा है और यही करके जीतने के बाद कहा मैं 82 साल का हूँ, 82 साल का हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। कई बार उन्होंने अपना बयान दिया न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ में, अब मुझे नहीं लड़ना, भोपाल से लेके मुचेहरा तक नहीं लड़ना, फिर लड़ना, नहीं लड़ना, फिर लड़ना। वो खुद अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अब कौन सी बात है भैया, 82 साल के हैं, जुगल किशोर बाग भी 84 साल में खत्म हो गए। जनता थोड़ी, हम अभी 70 साल के हैं, जनता उपचुनाव थोड़ी कराएगी। जनता इस तरह समझदार है, जब किसी के कोई काम में नहीं आना तो काहे के लिए उपचुनाव कराएगी जनता? क्यों देगी वोट, खराब करेगी, दोबारा चुनाव कराएंगे। 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। कौन सा ऐसी दवाई है खाली की जवान में? अब उनसे जाके पूछो। अच्छा, तो फिर अगर मैं कहूँ नागेंद्र सिंह और रश्मि सिंह में आपकी टक्कर में कौन रहेगा? रहेगा? भैया एक जात से कोई नहीं जीतता। देखिए सीधी बात कि मुझको पिछली बार 10% से 15% मुझे उसकी समाज के वोट मिली और आज भी मिलेंगे जो मेरे साथ। आप देखिए रणजीत सिंह जी अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं, सदस्य लिया है, और समाज के ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे को आत्मा से चाहते, वो मेरे कहीं नहीं जाएंगे, कितना भी जातिवाद फैलाए या कुछ करे। और देखिए आज कुछ लोग जो हैं, जब सतना नदी जाते हैं, क्रॉस करते हैं, आप सतना जाते हैं तो वहाँ भाजपा की बात करते हैं। जब हमारी नदी के इस पार चेहरा क्षेत्र में आते हैं तो रश्मि की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। बाद में जब चुनाव होगा लोकसभा का तो वही लोग भाजपा में चले जाएंगे। अब ये जनता सब जान चुकी है कि रश्मि सिंह की जो कहानी है तो साल में 3 बार बदलती है। अब निर्दलीय में चले गए सब समाज को लेके, अब चली गई आपके उसमें भाजपा में रही, अब आ गई कांग्रेस में। और जब मार्च में होगा, अप्रैल में केंद्र लोकसभा का चुनाव, तो सब भाजपा में उसको 3 लोग चले जाएंगे। तो ये जनता इतनी पागल नहीं हो, समझ गई है कि ये लोग कैसे लोग हैं। अच्छा, आपके पार्टी में बिंद क्षेत्र में देखा जाए तो काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है, सतना से भी, पूरे प्रदेश में। हाँ, अभी बिंद की बात करें अगर, बिंद से हमारी टिकट कटी, हमारे साथ अन्याय किया गया है पार्टी के द्वारा। उस दिन से पूरे बिंद का माहौल बदल गया। बिंद नहीं, पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग अपना, जिनका निरादर हुआ, जिनका अपमान हुआ, सब बहुजन पार्टी में आ रहे हैं। और बिना बहुजन पार्टी बीएसपी के सरकार किसी की नहीं बनेगी, बिना उसकी मत सरकार में साझेदारी होगी तो आपके बीएसपी की होगी। तो जैसे अभी सतना में भी शिवा चतुर्वेदी जी का नाम का अनाउंस हुआ है, तो क्या वो नगौद में प्रचार करने आएंगे पार्टी की तरफ से? ये वो जाने, हम क्या जाने, मायावती जी जाने, उनके सुप्रीम जाने, प्रभारी जी जाने। अभी मायावती जी आएंगे तो हम 7 लोग इकट्ठा होंगे सतना। मायावती जी 8 तारीख को आ रही बहन मायावती का प्रोग्राम है, हम सब लोग वहीं से अनाउंस करेंगे। अब हम सब, शिवाजी, सब कोई डोली, 8 नवंबर, और मणिराज सिंह, वीरेंद्र भाई कुशवाहा,
छंगेलाल कोल जी और आपका देवराज अहिरवार, हम सब लोग एक मंच पे एक दूसरे का प्रचार वहीं से करेंगे कि भाई सब कोई हाथी को जिताइए, हमारे हाथी हम लोगों का साथी है। और अब भाई चुनाव मैं भी लड़ रहा हूँ, वो भी लड़ रहे हैं, सब कैंडिडेट। हम लोग अपना अपना देखेंगे। 15 दिन का टाइम मिलता है। क्षेत्र जो है 3.5 लाख वोटर है, 2.5 लाख। हम लोग अपना अपना देखेंगे, शिवाजी अपना देखेंगे। जनता सब समझदार है, सब एक दूसरे का हम बैठे बैठे काम करेंगे। आखिरी में जनता से यदि आप कुछ अपील करना चाहें। अपील, हम विकास पहले भी करते थे, व्यक्तिगत लोग काम पहले करते थे, अभी भी करेंगे विकास। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो भाजपा 20 साल नागेंद्र सिंह वर्गी की बात किए, राम प्रताप सिंह वर्गी की बात किए, सन 99 से वर्गी इन दोनों के मध्य वर्गी आज तक नहीं आ पाए। ना आएगी। जब हमारी सरकारी भागीदारी होगी तो वर्गी हम ले आएंगे। अभी भी काम चला, अभी भू अधिकार नहीं हो पाया, पैसा है नहीं सरकार के पास, कहाँ से वर्गी आएगी? इनके चलाने से आती है। जब पैसा होगा तब ना वर्गी आएगी। यदि पैसा होता तो भू अर्जन ना हो जाता। सब मशीनें आई ठेकेदारों की, सब लौट गई। भाई कौन मशीन खड़ा करेगा यहाँ? जब जमीन का कोई अभी वो नहीं हुआ, भू अर्जन पेमेंट किसानों को नहीं मिला तो कहाँ से आएगी वर्गी? किसान जमीन नहीं देगा अपनी जब तक पेमेंट ना देगा। तो ये थे यादवेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। आगे इसी तरह के वीडियो के लिए फॉलो करें पंचायत मेल को। तब तक के लिए नमस्कार।